ओम शांति। गुड इवनिंग। कोई डाउट? खुशी का ग्राफ थोड़ा बहुत इंक्रीज हो रहा है, वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि परमात्मा से मिले हैं तो ग्राफ तो बढ़ना चाहिए। अगर सेम है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि हो ही नहीं सकता सेम। आज हम जानेंगे फाउंडेशन एंड एक्टिविटीज। आप सबका प्रश्न था जो ये चित्र पीछे है, ये क्यों है यहाँ पे, ब्रह्मा कुमारी स्टार्ट कैसे हुई, कैसे ये कार्य चल रहा है। क्योंकि बहुत से ऐसे डाउट्स हैं जो कई बार हमें लगता है और हमें आंसर नहीं मिल पाते, और हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ये क्या है। तो आज आपको कोई आंसर आपके सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं मिला, आप पूछो। इस चीज को क्लैरिटी से समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये परमात्मा द्वारा चलाया हुआ यज्ञ है, परमात्मा द्वारा चलाया हुआ कार्य। तो अभी तक हम क्विक रिव्यू कर रहे हैं, मैं कौन, आत्मा और मेरे पिताजी। ठीक है, हम सब कहाँ से आए? परम धाम से। अगर आप ये चित्र ध्यान से देखो, ऊपर शिव बाबा, ये दो सोल्स जिनको ब्रह्मा सरस्वती, जो भविष्य में बनेंगे लक्ष्मी नारायण। फिर आपने सुना होगा ये 8 की माला, 108, 16,108, और यहाँ तक हो जाएंगे हमारे 33 करोड़ देवी देवताएं। ठीक है, जो आत्माएं जितना टॉप क्लास होंगी वो शिव बाबा के साथ परम धाम में पास होंगी। फिर आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ आत्माएं बड़ी स्पेसिफिकली चमक रही हैं। ये है धर्म स्थापक। जो भी धर्म के आए, मान लो क्रिश्चियन, मुस्लिम, इस्लाम, बौद्ध, जो भी धर्म स्थापक हैं, ये वो आत्माएं, और इनके पीछे जो आत्माएं होंगी वो इनके धर्म की होंगी। तो इस तरह से ये सीक्वेंस चलता आया है। अब आपने सुना होगा द ग्रेट बनियान ट्री। इस ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है? इसका फाउंडेशन नहीं है, वो सड़ चुका है। तो क्या हुआ, जो इसकी ब्रांचेस थी, तो इस तरह से उन्होंने पेनिट्रेट किया, और उसकी सपोर्ट से ये वृक्ष अभी भी खड़ा है। मतलब बिना फाउंडेशन के भी चल रहा है। अगर हम देखें इस चित्र को, हमारे जो देवी देवताएं, हम इस कुल के हैं 33 करोड़, यहाँ तक चले त्रेता के अंत तक। अब ये है नहीं, कहाँ गए? हम लोग विकारों में गए और देवता से मनुष्य बन गए। मनुष्य ऐसे बने जो उसकी तलाश में जीव जंतुओं की भी पूजा करने लगे। माना हमने अपने आप को इतना नीचा समझ दिया, जिनकी महिमा आज तक होती आई, वो महिमा योग्य जो देवी देवता थे, आज खुद को क्या समझ रहे हैं? मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, ऐसा समझने लगे। तो हाँ, वो भी आपको आंसर, यस, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, वो आगे आपको आंसर देते हैं गाय का भी। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारा, क्लियर है? सतयुग त्रेता क्लियर। उसके बाद 4 मुख्य धर्म जिसपे ये पूरी धरती खड़ी है। पहला, देवी देवता धर्म, जो लोग इसलिए कहा गया एक टांग टूटी हुई है। 3 बच गई। 3 कौन से? इस्लाम, बौद्ध और क्रिश्चियन। ये मेन धर्म है जिनकी अगर पॉपुलेशन देखें तो वर्ल्ड में बहुत बड़ी 100 CR प्लस हो सकती है इनकी इतना बड़ा बड़ा इनका मतलब विस्तार है। और देवी देवताओं का था। अदरवाइज बाकी तो छोटे छोटे धर्म है जिनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है। मान लो सिख धर्म है 2 करोड़ 3 करोड़, मान लो एक एवरेज जैन धर्म है, उनकी इस रेंज में होगी। पर इनकी जो पॉपुलेशन, जो मेन 4 पिलर, उनमें से एक पिलर नहीं है, क्योंकि वही पिलर जो था वही था पवित्रता का पिलर, निर्विकारीपन का पिलर, वो था देवी देवताओं का देने वाला पिलर। तो ऐसी दुनिया से हम किस दुनिया में आ गए? और फिर हमने जाना था परमात्मा द्वारा, ब्रह्मा की ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। ये तीनों कार्य परमात्मा इन तीनों द्वारा कराते हैं। अब हम एक एक को समझते हैं। पहले तो ब्रह्मा। आप में से किस किस के मन में डाउट आया? आपने देवी देवताओं के चित्र देखे, किसी भी देवी देवताओं की दाढ़ी मूंछ नहीं दिखाई, सिर्फ ब्रह्मा की दिखाई। क्यों?
यस, वो अभी जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं हम वो बनाते जा रहे हैं। अगर हम पुराने देवताओं में, ये भी आपका बहुत सुंदर क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हो गए टीचर के, हम डिस्कस करेंगे क्लास के बाद। ये बहुत अच्छे हैं क्वेश्चंस, आप पुट अप करते जाओ, बेटर है। इनके क्यों दाढ़ी मूंछ दिखाई? क्योंकि मेन जो हम देखते हैं शुरू से ही ब्रह्मा का गायन है, मनुष्यों की दाढ़ी मूंछ होती है। इसका मतलब ब्रह्मा क्या थे? मनुष्य थे। ठीक है, ओल्ड है क्योंकि आप देखो सफेद है। ठीक है, 4 फेसिस हैं। 4 मुख क्यों दिखाए? देवी देवताओं के तो 4 मुख तो नहीं होने चाहिए। हाँ जी, डायरेक्शंस कौन सी? यस, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा चारों दिशाओं में ये ज्ञान फैलता है। ठीक है, कौन फैलाता है? परमात्मा खुद इनके द्वारा ये ज्ञान फैलाता है। उसके बाद कमल फूल पे बैठे हैं। आप बैठ के दिखाओ कमल के फूल पे। माना इस दुनिया में, माना कलयुगी दुनिया जो विकारों की दुनिया है उसके बीच में ये है, बट उस दुनिया से टिके। ठीक है, फिर शास्त्र और उपनिषद है इनके हाथों में, मतलब ये उनका सार समझाते हैं। कुछ होता तो परमात्मा आके इनके द्वारा उनका करक्स समझाते हैं कि बच्चे ये है। उसके बाद शंकर, शंकर क्या सिंबलाइज करते हैं? हमने उस दिन भी थोड़ा सा जाना था, थर्ड डे, याद होगा आपको। शंकर एक तपस्वी हैं। इसको याद कर रहे हैं? शिव परमात्मा को आधी आंखें खुली आधी बंद, माना कर्म करते हुए यहाँ की दुनिया में भी हैं, बाबा को भी याद कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जटाएं हैं बांधी हुई हैं, डिसिप्लिन्ड हैं। तो अलवेलापन नहीं होना चाहिए। कई बार हमें लगता है भगवान मिल गया अब क्या चाहिए। ये तो जस्ट आपकी एडमिशन हुई है, जैसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुई, आप डॉक्टर नहीं बन गए। नाउ योर जर्नी स्टार्ट्स। अभी तो आपको ABCD जाना। ए माना आत्मा, बी माना बाबा, सी माना कनेक्शन जोड़ा, डी माना ड्रामा। अभी तो ये 4 डाले, आगे के अल्फाबेट्स, तो आगे के अल्फाबेट्स तो पेंडिंग है हमारे सबके। तो उसके बाद शंकर के गले में नाक दिखाया, माना ये विकार है हमें डस न पाए। त्रिशूल है, अब अंदर में दृढ़ निश्चय कर लो, अब तो हमें देवी देवता बनना ही है। और टाइगर की स्किन है, माना कैसी भी परिस्थिति हो हमें उस पे हैवी रहना है। अगर आपने देखा होगा इनके यहाँ कमंडल पड़ा है, क्या करेंगे कमंडल? इसमें जल डाला होता है। माना बुद्धि रूपी कमंडल सोने का परमात्मा आके इतना शुद्ध बनाता है तो उसका ज्ञान अंदर ठहर सकता है। अगर उसमें कीचड़ा होगा, नेगेटिविटी होगी, व्यर्थ होगा, तो व्यर्थ ठहरे। या व्यर्थ होगा या समर्थ होगा। समर्थ माना पॉजिटिव, व्यर्थ माना नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट विष्णु। अब आपसे पूछा जाए, इनकी 4 भुजाएं दिखाई हैं। 4 भुजाएं किसका इंडिकेशन है? 2 भुजाएं लक्ष्मी की, 2 भुजाएं नारायण की, उनका कंबाइंड स्वरूप को विष्णु कहते हैं। चतुर्भुज रूप। आप लिख लो ताकि आपको अच्छे से याद रहे, क्योंकि ये कंफ्यूजन हो जाती है बाद में। विष्णु माना लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड स्वरूप। दीपावली पे हम महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, उसमें लक्ष्मी आगे होते हैं, पीछे नारायण होते हैं। लक्ष्मी आगे, पीछे नारायण, 2 भुजाएं लक्ष्मी की, 2 भुजाएं नारायण की, अगेन 4 भुजाएं हैं। महालक्ष्मी में लक्ष्मी जी आगे, विष्णु में नारायण आगे। क्योंकि ये बैलेंस दिखाया है सतयुग में, स्त्री और पुरुष में बैलेंस होगा। यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है, वहां पे इक्वालिटी होगी, दोनों पैरेलल चलेंगे। ठीक है, और ये एक इंडिकेशन और है, हमारे यहाँ पे एक ही चीज सिखाई जाती है, परवृत्ति मार्ग, घर गृहस्थी में रहना है। इसीलिए हमारे देवी देवताएं कभी अकेले नहीं दिखाए, हमेशा युगल जोड़ा, युगल माना हस्बैंड वाइफ। ठीक है, तो दोनों का जोड़ा दिखाया है। तो यहाँ भी आपको कहते हैं दोनों साथ में रहो, बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना लड़ाई झगड़े के रह के दिखाओ। अब कई कहेंगे लड़ाई झगड़े से प्यार बढ़ता है। दिल में पूछो,
10 साल पहले भी कुछ ने किसी ने कोई दोनों में से बात कही हो, आज भी वो हर्ट होती है जब बात याद आती है कि तुमने गुस्से में ऐसे बोला। तो फिर कौन सा प्यार बढ़ा? वो ब्लॉकेजेस ऐड हो रही हैं, वो नेगेटिव जो घाव है वो पकड़ के बैठे हैं। पर जैसे जैसे हम चेंज होते जाएंगे तो हमारे वर्ड्स ही चेंज हो जाएंगे, हम बोलेंगे ही नहीं। गलत है, कोई बात नहीं, मैं कौन सा परफेक्ट हूँ। तो इनके पास चार अलंकार, चार भुजाएं, चार अलंकार, अलंकार श्रृंगार। ठीक है, तो ये श्रृंगार कैसे है, मतलब ये दिखाने के लिए इनकी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। शवदर्शन चक्कर क्या दिखाया? भेजा। ठीक है, असुर है, रुका। असुर को पहले डिक्टेट किया, तुम ऐसे 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 कर रहे हो। असुर, अच्छा, आप क्या करोगे? देखो, चक्कर उसके पास है, चक्कर को ऑर्डर किया, गला काटा, वापस आ गया, फिर वो उसी निशाने पे। सोचो कितना परफेक्शन है, बैलेंस ये। अगर आप साइंस के बेस पे देखो कि पूरा कंट्रोल है मेरा, मैंने भेजा भी, रोका भी। तो अब मुझे क्या करना है, अपने माइंड पे ऐसा कंट्रोल, माना मुझे याद रहे मैं कौन था, इष्ट देवी देवता। अब कोई भी नेगेटिव संकल्प आया, आई विल से स्टॉप, लेट मी चेक एंड चेंज। चेक करूंगा कि ये क्यों क्रिएट हो रहा है, नाउ आई विल चेंज। है ना, डॉक्टर है, अब कोई आता है, कई बार देखते हैं डॉक्टर, कई बुखार है, गला खराब है, खांसी है ना, या कुछ और जुकाम है। अब डॉक्टर अलग 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 मेडिसिन दे दे चारों की, क्या होगा? बेचारे का पेट खराब हो जाएगा। अगर उसकी बजाय डॉक्टर डायग्नोस निकालने, इन सब का रीजन ये है, ये इन्फेक्शन हो सकती है, उसकी दवाई दे। ठीक है ना, तो यहाँ भी अगर हम देखें कोई भी प्रॉब्लम है, हम इधर उधर से सोल्यूशन पूछने की बजाय बैठे, मेरे में कहाँ ब्लॉकेज है, मेरे में कहाँ कमी है। अगर मुझे वो कमी पता लग गई तो मैं उस पर काम करूं, ताकि वो प्रॉब्लम दोबारा क्रिएट ना हो। तो सुदर्शन चक्कर माना मैंने अपना आपका देखा कि मैं ये था, और अब मैं अगर ऐसे काम करूंगा, ऐसे शब्द बोलूंगा, तो लोग भक्त मंदिर में जाके क्या बोलेंगे मेरे लिए। उसके बाद शंख, ज्ञान का शंख, जहां भी आप हो, आपसे ज्ञान की वर्षा हो, आपसे अच्छी बातें सुने लोग, वो कहें अरे कुछ सुनाओ तो सही। कम बोलना है, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा सुनाते जाओ, कम बोलना है, लिमिटेड बोलना है, पर वो वर्ड्स इतने पावरफुल हों कि लोग सुने। जैसे आकाशवाणी दिखाया, आकाशवाणी मीन्स व्हाट, कि वो वर्ड्स की वैल्यू है। आप जब वर्ड्स बोलो, लोग कहें हाँ ये है वर्ड, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसा हमें बनना है। उसके बाद गदा, विजय की निशानी, असुरों पर। अभी ये जो चल रहा है टाइम, असुर माना क्या, जिनका सुर ना मिले, माना जिनके अंदर विकारों की प्रवृत्ति हो, बोलने का, चलने का, रहने खाने, क्या हो चुका है। तो जब मैं इन चीजों पे अपने आप को विजय पालूंगा, तो सतयुग में जाके मैं क्या करूंगा, मैंने तो इंजॉय ही करना है। फिर कमल, और इसको कहते हैं पदम। हर कदम में पदम माना, जब परमात्मा के मत पर हम कार्य करेंगे तो उसमें पदम सुमाए हुए, माना करोड़ों गुना रिटर्न मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां से थोड़ा सा मन में डाउट और क्वेश्चन अराइज होने शुरू होंगे। गीता में युद्ध दिखाया हिंसक, क्या वो हिंसक है या अहिंसक है? हिंसक दिखाया। एक बाप, उसके 10 बच्चे हैं, वो एक बच्चे को कहे बच्चे तुम्हें राज्य करना है ना, मेरी प्रॉपर्टी चाहिए। बच्चा कहेगा हाँ पापा। एक काम करो, तुम 9 अपने भाइयों को खत्म करो। कैसा लगा सुन के? सेंस बनी कुछ, आप सोचो। हम सब परमात्मा की संतान, और वो कहेगा कि तुम अपने जितने भी मेरे बच्चे हैं सबको खत्म करके राज्य करो। पॉसिबल? अब थोड़ा सा और समझो इस चीज को, क्या दिखाया है। अगर आपने थोड़ा सुना हो, अर्जुन को कहा है अर्जुन, जिनको तुम देख रहे हो ये तुम्हारे अपने नहीं है, ये तो एक कॉस्ट्यूम, शरीर बदल रहे हैं, है ना। इनको तो मैं पहले ही मार चुका हूँ, बस तुम्हें एक कार्य करना है। अगर इस चीज को समझे तो परमात्मा हमें क्या सिखा रहा है, बच्चे तुम्हें अपना रोल प्ले करना है, बट रोल प्ले करते हुए इमोशनल नहीं होना। तुम्हें जस्ट ये समझना है करण करामनाथ परमात्मा है, यू आर जस्ट प्लेइंग दैट रोल, यू आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट।
और जो कार्य है वो सब कुछ हो चुका है, माना ड्रामा 5-4 साल पहले हो चुका है, नाउ इट्स गेटिंग रिपीटेड। और महाभारत भी अगर देखा जाए महर्षि वेद व्यास के हिसाब से 5-4 साल पहले हुआ है, उन्होंने लिखा भी हुआ है, 5-4 साल पहले ये इंसिडेंट्स हुए हैं। अब थोड़ा सा कौरवों के बारे में जाने। पहले तो एक टाइम पे कितने कौरव दिखाए, कितने बच्चे पैदा हो गए? पॉसिबल नहीं है, 100 प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। कौरवों के नाम देखो, एक माँ बाप अपने बच्चों के नाम क्या रखेंगे? दुशासन, जो गलत शासन करने वाला, दुर्योधन जो धन का दुरुपयोग करे। सोचो, कर सकते हो? सिर्फ एक नाम दूर पे यूज होता है, दुष्यंत, दू पे दुष्यंत, माना जो बुराई का अंत करने वाला। अदरवाइज आप देखो कोई नाम है, सारे कैरेक्टर्स ऐसे दिखाए। और पांडवों के 5 नाम, युधिष्ठिर माना सत्य का पालन करने वाला, अर्जुन जो ज्ञान अर्जित करने वाला, जो परमात्मा हमें सिखा रहे हैं अभी। फिर नकुल, नकल करनी किसकी? अच्छे गुणों की, अच्छी क्वालिटीज की, परमात्मा जो डिवाइन चीजें सिखा रहे हैं। सहदेव, क्या करना है? एक दूसरे के सहयोगी बनना है। तभी तो इस दृष्टि रूपी नाटक में हमारा नाम का गायन होगा कि आप सबने कौन सा पर्वत उठाया? गोवर्धन पर्वत। और फिर रह गया भीम। भीम माना कितना शक्तिशाली था और कितना बैलेंस। शक्ति है, पर शक्ति का उपयोग भी सही सेंस में करना, ये परमात्मा हमें सिखा रहे हैं, हमें इतनी शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। तो 5 पांडव माना 5 उंगलियां एक समान है नहीं है, बट जब बन जाती हैं तो मुट्ठी। और जब इकट्ठे हो गए तो क्या हुआ? कितने कौरव, अक्षौनी सेना, और पांडव मुट्ठी भर। विजय किसकी हुई? जिसके साथ स्वयं भगवान है। तो हमारे देवी देवता कुल में कितने? 33 करोड़, शुरू में 9 लाख। और हमें पूरे विश्व को बदलना है। बदलेगा वो, बट वी विल बी द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। और कौरव इतने क्यों दिखाए? विकार देखो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, फिर उनके छोटे छोटे बच्चे, आलस्य अलबेलापन ईर्ष्या द्वेष घृणा, आ गए ना। थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा है, वो भी क्रोध का ही बच्चा है। थोड़ा सा आंखों से स्टेयर कर दिया गुस्से से। तो ये सारे विकार, क्योंकि एक के पीछे एक 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 बढ़ता जाता है। और इसको समझो, रावण का एक गला काटते थे, क्या होता था? दूसरा फिर आ जाता था। तो क्या कहा? इसकी नाभि में, नाभि माना जब मेरे अंदर ये सोल कॉन्शियस का चित्र आ गया, मुझे समझ आ गया। आप 10 दिन कंट्रोल करोगे गुस्से पे, 11वें दिन फिर एक बार आ गया, फिर वही विकार। क्योंकि हम एक का गला काटते हैं, हम उसके रूट कॉज की तरफ नहीं जाते। रूट क्या है? मैं आत्मा हूं। जैसे ही स्मृति आई, मैं यहाँ पे परमानेंट हूं ही नहीं। हम सब यहाँ पे सिर्फ टेम्परेरी रोल प्ले करने आए हैं, बट हमें लग रहा है हम यहाँ के ही हैं। तो प्रॉब्लम यही है। और पांडवों का भी अगर आप कहानी सुनो, क्या किया? जीते, उसके बाद पहाड़ों पे जाके गल गए, मर गए। क्या फायदा हुआ इतना युद्ध का? किसी ने पूछा कि क्या मतलब है? पहाड़ माना ऊंची स्थिति। जैसे ही मैं आत्मा ऊंची स्थिति की ओर गया, तो मैं इस देहभान से सड़ गया, माना ये देहभान खत्म। तो माना वो दिखाया कि विजय की निशानी जब वो बॉडी कॉन्शियस को तोड़कर सोल कॉन्शियस बन गए। तो मेरे अंदर जो प्रैक्टिस मुझे करनी है वो सोल कॉन्शियस ही है। तो मैं ऊंची स्थिति में चला गया। इसीलिए हमारे जो भी हम देखते हैं बड़े बड़े मंदिर गुरुद्वारा पहाड़ों पे बने हैं, माना ऊंची स्थिति की बात है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अब परमात्मा आए, एक तन चूज किया। अगर मैं दिव्य दृष्टि से, माना हम सब मान लो सन्यासी हैं, या जिन्होंने दिव्य दृष्टि से ये वेद शास्त्र लिखे, तो वो क्या देखेंगे? जिसने ज्ञान सुनाया वो उसको देखेंगे। वो परमात्मा जो उनके तन में आकर ये ज्ञान सुना रहा है, उनको वो दिखाई नहीं देगा। इसीलिए गायन हो गए श्री कृष्ण का। जबकि श्री कृष्ण तो सतयुग में होंगे। सत्य के दुनिया में असुर हो नहीं सकते। अगर असुर वहां होंगे तो उसको सतयुग क्यों कहा? और श्री कृष्ण ने ऐसे कौन से गलत काम किए जो उनको कार्मिक काउंट फेस करना पड़ा? जब एक आत्मा ऊपर से नीचे आई, अब उसका कार्मिक अकाउंट 0 है, उसका सिर्फ पॉजिटिव कार्मिक अकाउंट है, नेगेटिव है नहीं। तो उसके साथ गलत हो नहीं सकता। और जब आत्मा सोल कॉन्शियस में है सतयुग त्रेता में, तो विक्रम हुआ नहीं। तो विक्रम कहाँ स्टार्ट हुए? जब हम धीरे धीरे बॉडी कॉन्शियस में आए। और कहाँ आए? उस दिन भी बताया था आपको, द्वापर युग, जहाँ विकारों की प्रवेशता हुई। एग्जाम्पल जैसे चूहा
फूक मार के फिर काटता है। तो यहाँ से ये जर्नी हमारी स्टार्ट हुई, वहां से कार्मिक अकाउंट स्टार्ट हुए। इसीलिए अगर आप हिस्ट्री में भी जाओगे 2500 साल तक की हिस्ट्री आपको मिलेगी, उसमें राजाएं आए, किसी ने किसी पे अटैक किया, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। पर उससे बैक की हिस्ट्री यू विल नॉट गेट एनीवेयर, क्योंकि वो देवी देवताओं की दुनिया थी, उसका कहीं जिक्र नहीं, सिर्फ स्मृति है कि हाँ ये होकर गए हैं। तो परमात्मा आकर एक तन का आधार लेकर माताओं बहनों को, यहाँ पे हमेशा बहनें ही आगे आगे रखते हैं, तो उन बहनों द्वारा कह रहे हैं कि जो ये विकार हैं, कामेशु क्रोधेशु, ये सारे नरक के द्वार हैं। तो परमात्मा आकर हमें ज्ञान सुना रहा है कि इन विकारों को, इन गंदगी को अंदर से निकाल दो। इसीलिए शिव बाबा की सेना शक्ति, शिव शक्ति पांडव सेना, पांडव हो गए हम भाई, पांडव बहुत कम है, बहनें ज्यादा हैं। कईयों के मन में डाउट भी आता है यार बहनें ज्यादा क्यों आती हैं, क्योंकि बहनों के मन में भावना होती है, भाइयों के मन में थोड़ा होता है ठीक है चलता है, तुम जाओ तुम्हारा 50% मुझे लग जाएगा। पर भाइयों ये याद रखना ऐसा नहीं होता। आप दोगे 50%? बताओ। नहीं मानोगे, अंदर से नहीं मानेंगे, ऊपर से भले कह भी दे, अंदर में कह दे भगवान नहीं, ये अपने आप करे अच्छे कर्म। तो अच्छे कर्म जो आप करोगे उसी का फल आपको मिलेगा। अब हम जानते हैं दादा लेखराज के बारे में, थोड़ा सा समझेंगे, फिर धीरे धीरे आपको डेली बेसिस पे क्लियर हो जाएगा। पहली चीज, इनके तन को भी याद नहीं करना। फिर हम इनके बारे में क्यों जान रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट होगी ब्रह्मा कुमारी की। इनका जन्म 1876 में हुआ। इनकी मदर की डेथ थोड़ा अर्ली एज में हो गई। इनके पिताजी टीचर थे, जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो फिर इन्होंने अपने चाचा के यहाँ काम किया, थोड़ा काम सीखा। पर वहां से फिर ये मुंबई चले गए। मुंबई गए तो वहां हीरो का काम सीखने लगे। अगर देखा जाए तो एक टीचर जो होते हैं उनके बच्चे थोड़े डिसिप्लिन होते हैं, तो बचपन से ये थोड़े डिसिप्लिन थे, क्योंकि उस टाइम पे टीचर थोड़े ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। आजकल टीचर थोड़े लीनियंट हो गए हैं, क्योंकि पता है वैसा समय भी चल रहा है। तो वहां मुंबई में इन्होंने काम सीखा, और काम सीखते सीखते इतना इनकी प्यारी नजर थी, जैसे कहते हैं ना, देख के पहचान लेते थे ये हीरा है, और लोग इनके पास दिखाने आते थे कि आप बताओ ये हीरा कैसे है, क्योंकि परखने की शक्ति। तो इस तरह से इनका बिजनेस बढ़ता गया, और इतने समृद्ध हो गए कि इनका जो बिजनेस था, सिंध, पाकिस्तान, हैदराबाद में, मुंबई और कोलकाता में, तो तीन जगह इनका काम था, बिजनेस था। हीरे, कोई ये हीरे होने के ये व्यापारी थे, मेन हीरो का काम था। तो उस समय के जो राजा महाराजा थे, वो दादा लेखराज को ही बोलते थे, उनके जो भी रानियों के लिए कुछ भी बनाना है ज्वेलरी का। और इनको अलाउड था उनके महल में जाने का, इवन रानियों के महल में, क्योंकि इनकी दृष्टि इतनी प्योर थी। देखो ये कहने की चीज है, कोई भी व्यक्ति को तभी अंदर आने की परमिशन मिलेगी जब वो इतनी डिवाइन क्वालिटीज का हो। तो इन ये जब जाते थे, उस समय उदयपुर के महाराजा महारानी थे, नेपाल का था राज्य। तो इवन उदयपुर के राजा ने पहली बार ये हुआ, राज्यसभा रोक दी, क्योंकि दादा की थोड़ा आने का समय विलंब हो गया, फैमिली के साथ आ रहे, आपको पता उस टाइम ट्रैवलिंग भी ऐसे थी। तो राज्य दरबार रुका, ये पहली बार हुआ था, माना इनका इतना रिगार्ड था। और इतने समृद्ध थे, कहते इनकी जब बहू और वाइफ को, बच्चों को देखते थे तो रानियों को शर्म आया, एक एक फिंगर में दो दो डायमंड रिंग, तो उनको भी शर्म आ जाती। वो कहते कि असल में तो आप लोग इतने समृद्ध हो, राजा तो हमें भगवान ने ऐसे बना दिया, बट जो आपकी कैरेक्टर्स हैं, डिवाइन क्वालिटी है, उसके हिसाब से तो राजा आप ही लगते हो। तो इस तरह इनकी लाइफ बहुत समृद्धि से चल रही थी। इनका एक नित नेम था कि गीता कुछ भी हो जाए, कहीं भी जाए, गीता नहीं छोड़नी, रोज गीता पढ़नी है। पर इनको एक चीज पसंद नहीं थी कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण के पैर दबा रही है। तो फिर ये चित्रकार के पास गए और लक्ष्मी का चित्र कटवा दिया। कहते जेंडर इक्वेलिटी होनी चाहिए। और उस समय शायद आपको पता हो, इतना भ्रष्ट भोजन था, नॉन वेज, ड्रिंक बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां बिजनेस था और अंग्रेजों की सभ्यता का बहुत प्रभाव था। तो जब ये पार्टी करते थे तो बिल्कुल भी ड्रिंक अलाउ नहीं करते थे। तो इनके जो आते थे बड़े बड़े लोग, कहते थे
लक्की बाबू तुम्हारी पार्टी तो फीकी रही, इसमें ड्रिंक नहीं है ना, मदिरा का सेवन नहीं है। तो ये कहते थे कि मैं आपके पीछे अपना धर्म छोड़ दूं, मैं तो आपको रियल हीरे देता हूँ, आप मुझे कागज के नोट देते हो, तो उसके पीछे मैं अपना धर्म छोड़ दूंगा। तो इतने पक्के थे, पर परमात्मा की इतनी तलाश थी इन्हें, इन्होंने 12 गुरु किए, एक के बाद दूसरा, कि मुझे परमात्मा का परिचय चाहिए। पर आपको पता है कि कुछ भी हो जाए, परमात्मा के बिना अपना परिचय कोई दे नहीं सकता। तो इस तरह, और फिर इन्होंने अपने बच्चों के अंदर देने के संस्कार इतने भरे कि एक बार एक मांगने वाला आया, तो इनकी बेटी ने उसको कानों की बाली सोने की दे दी, और वो मांगने वाला नीचे इनके पास चला गया कि आपकी बेटी ने ये दे दी है सोने का। तो इन्होंने कहा मैं दान दी हुई चीज कभी वापस नहीं देता, क्योंकि इन्होंने बच्चों के अंदर संस्कार भरे कि आपको कुछ भी हो जाए, देते जाना है, जितना आप दोगे उतना आपको रिटर्न में मिलेगा, दान पुण्य करना ही है। और इनकी समृद्धि का इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो, जो इनकी बहू थी, उनके बेटे ने एक कंडीशन लगाई थी शादी की, कि मैं अपनी बहन की शादी उस घर में करूंगा, या 3 कंडीशन पूरी हो। पहली, घर में सारा काम नौकर चाकर करेंगे। सेकंड, मेरी बहन जमीन पे पैर नहीं रखेगी, गलीचे पे होगी। तीसरा, उस घर में गाड़ी होनी चाहिए। तो जब इनके घर में देखा, दादा लेखराज ने उनसे बात की अपने बेटे के लिए, और जब उन्होंने इनका घर, इनका सुख समृद्धि देखा, तो वो कहता है ये तो हमसे बहुत ऊपर है। क्योंकि दादा लेखराज ने इनको दिखाया, एक अलमीरा खोली, उसमें पूरे हीरे ही भरे हुए। सेकंड अलमीरा खोली, उसमें सोना ही सोना। थर्ड खोली तो चांदी। तो और आपको पता है कि सबसे कॉस्टली प्रेशियस मेटल्स हैं ये। तो फिर उनको लगा कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह इनके बेटे की भी इस तरह शादी हुई। बहुत ज्यादा देने का स्वभाव भी था, और ये था, दिल भी इतना क्लीन एंड क्लियर था कि एक बार इनके गुरु ने कहा कि मुझे 15,000 रुपए चाहिए, और इन्होंने एक बार भी उससे नहीं पूछा आपको क्यों चाहिए, 15,000 रुपए दे दिए। अगर आप देखो 1936 से पहले 15,000 रुपए क्या होंगे। फिर गुरु को आया कि इसने पूछा नहीं, तो गुरु ने कहा ये मैं आपको बता देता हूँ, मेरा एक जो शिष्य है वो जुआरी है, वो जुए में पैसे हार गया, इसीलिए मैंने आपसे लिए। इन्होंने कुछ नहीं कहा, पर मन के अंदर आया कि जो गुरु अपने शिष्य को जुए से नहीं छुड़ा सका, वो मुझे भगवान से मिलाएगा। तो इस तरह ये करते गए। और इनके घर में भी जैसे एक बार गुरु का आना हुआ, तो कहते उस समय 5 रुपए का कोई फ्रूट आता था, क्योंकि सीजन नहीं था, तो उतने महंगे भी फ्रूट लेके आए, और उनके लिए वॉशरूम में खुद इत्र छिड़का, कि गुरु का पूरा ध्यान रखते थे। माना ऐसा अंदर से भक्ति भाव था। सिर्फ एक ही चीज थी जो इनको चाहिए थी, कि मुझे परमात्मा से मिलना है। इसीलिए फिर वो समय आ गया, ये अलग रहने लगे, जैसे एकदम से ना डिटैच होने लगे। 60 साल के होने वाले थे उससे कुछ साल पहले, जैसे अकेले में बैठे रहते रात भर, जैसे परमात्मा को याद करे, क्योंकि परमात्मा किसी के तन में ऐसे नहीं आएगा। उस तन को पहले तैयार करेगा। इतने सुख समृद्धि के बाद भी ये ऐसे अंदर में वैराग्य वृत्ति आने लगी। तो घर वाले भी देख रहे थे, कई बार इनको ढूंढने के लिए भेजते, कहाँ गए, तो देखते वहां पे एक जैसे कोई जगह ऊंची बनी होती थी पुराने टाइम में, खुले में बैठ के सारी रात ऐसे बैठे रहते थे परमात्मा की याद में। तो यहाँ पर इनको फिर साक्षात्कार हुआ चतुर्भुज रूप का, विष्णु का। और इनको सुनाई दिया उस साक्षात, अहम चतुर्भुजम तत्वम, मैं चतुर्भुज हूँ और तुम भी हो, तुम भी बन रहे हो। तो ये सुनाई दिया, तो इन्होंने अपने गुरु को पूछा। तो गुरु के हाव भाव से ये समझ गए कि इसका कोई रोल नहीं है। तो फिर ये वहां से बनारस चले गए। इनका एक फ्रेंड था, उसके कोठी में रुके, और वहां गंगा के किनारे जैसे बैठे थे, तो वहां इनको 4 साक्षात्कार हुए। सबसे पहला साक्षात्कार दुनिया के महाविनाश का, कि ऊपर से जैसे आग के गोले गिर रहे हैं और दुनिया विनाश हो रही है। आपको पता हो 1936 में न्यूक्लियर वेपन नहीं बने थे, हिरोशिमा नागासाकी बाद में हुआ। उस टाइम इनको भी ये समझ नहीं आई ये क्या चीज है। तो उसके बाद हुआ, और 1936 में परमात्मा ने साक्षात्कार करा दिया। सेकंड हुआ कि जैसे अर्थक्वेक, फ्लड्स आ रहे हैं, और जैसे खत्म हो रहे हैं कंट्रीज, पूरे के पूरे कंट्रीज। और तीसरा हुआ सिविल वॉर, धर्म युद्ध, धर्म के नाम पे लोग एक दूसरे को मार काट रहे हैं।
तो इनकी आंखों से पानी बहने लगा और कहा, भगवान मुझे कुछ मोहिनी रूप से दिखाओ कि ये क्या चल रहा है। तो जब ऐसा कहा तो इनको साक्षात्कार हुआ, जैसे ऊपर से लाइट चमकते सितारे आए और नीचे दैवी रूप धारण करे, देवी देवता बन रहे हैं। और आवाज आई, ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी। अब इन्हें कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूंगा, क्या बनानी है, पर अंदर में इतना वैराग्य आ गया कि ये दुनिया अब ज्यादा देर चलनी नहीं है। टाइम नहीं डिसाइड, बट ये क्लियर हो गया कि दुनिया नहीं चलनी। तो ये कोलकाता में अपने पार्टनर के पास गए कि अब मुझे ये हीरे हैं पत्थर लग रहे हैं, तुम्हें जो हिसाब लगता है जैसे लगता है तुम कर लो, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। तो उसको लगा कि अगर ये चले गए, क्योंकि इनके नाम से बिजनेस हो रहा है, तो शायद मेरा बिजनेस भी कम हो जाएगा। वो कहते कोई बात नहीं, तुम्हें जैसे ठीक लगता है कर लो। आ, सुनने में है, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं, कि अराउंड 53 करोड़ रुपीस के आसपास उस समय कुछ अमाउंट थी। तो आप सोचो कि 1936 में कितनी बड़ी अमाउंट होगी। तो इतना, ये तब से यज्ञ की स्टार्टिंग हुई। फिर वहां से इनको तार आया, क्योंकि इन्होंने अपने अंकल को बोला था, चाचा जी को, कि जब आपका शरीर छूटेगा तो फिर मैं भी धर्म कर्म में लग जाऊंगा, फिर मैंने इस दुनिया के काम नहीं करने। तो इनको तार आया कि इनके चाचा जी बुला रहे हैं। तो जब तक ये वहां पहुंचे, इनके चाचा जी ने शरीर छोड़ दिया था, वहां इनको आत्मा का साक्षात्कार हुआ। कि आत्मा कैसे जब जाती है, पहले पैरों में जाती है, एक एक कर्मेंद्री को धन्यवाद करते हुए ऊपर आती है, यहाँ से चली जाती है। इसीलिए पैर से शरीर ठंडा होना शुरू होता है, धीरे धीरे यहाँ तक, और लास्ट में यहाँ ठंडा होता है। तो इन्हें वो साक्षात्कार हुआ। और उसके बाद अब लाइफ टोटली चेंज। तो वहां पर जब ये वापिस आए तो क्या हुआ, अंदर में एकदम डिटैच। जब ये उठे, इनकी पत्नी यशोदा माता ने देखा कि ये जा रहे हैं, तो जैसे ही वो जा रहे थे तो इनकी बहू ने उनको रोक लिया। कहते मैं जाती हूँ दादा के पास पूछने क्या हुआ। दादा मतलब बड़ा भाई, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान सिंध में वहां पे दादा मतलब बड़ा भाई। तो जैसे ही वो गए, देखा कि वहां वो कमरा पूरा जैसे लाल प्रकाश में है, इनकी आंखों से लाल प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। तो पहली बार परमात्मा शिव का अवतरण इनके शरीर में देखा। और जो महावाक्य परमात्मा ने उचारे, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ। ये परिचय दिया और वो लाइट जैसे चली गई। तो इन बाबा से जब पूछा, दादा लेख राय से, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि कोई लाइट आई थी, कुछ कह के गई, जैसे वो वापस चली गई। अब यहाँ से इन्होंने गीता पाठ का स्टार्ट किया। पर जो गीता हम सुनते हैं और जो ये उसकी एक्सप्लेनेशन देते थे, उसमें बहुत फर्क था। बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये स्टार्ट हुआ। और जो भी वहां जाता था, पहले ओम की ध्वनि होती थी, जो भी वहां जाता था उसको दिव्य साक्षात्कार होते थे। किसी को श्री कृष्ण का, किसी को सतयुग का, किसी को परमात्मा का, कुछ ना कुछ साक्षात्कार होने लगे, किसी को स्वर्ग का। तो इसीलिए उस मंडली का नाम ओम मंडली पड़ गया ना। और पूरे सिंध में धूम मच गई कि जो भी दादा के सत्संग में जाता है उनको दिव्य साक्षात्कार होता है। पूरी जगह, न्यूज़पेपर में भी, कि ऐसा होने लगा। और सुबह का टाइम था, 11:30 का टाइम था, 11 साढ़े 11 का सुबह क्लास का टाइम होता था। और बहनें माताएं ज्यादा होती थी, क्योंकि भाई मोस्टली सिंध के बहनें वहां रहती थी, भाई सारे फॉरेन में थे बिजनेस के सिलसिले में। तो इस तरह से उनमें चेंज आने लगा। सबसे पहले चेंज आएगा, आप सबको पता है, खान पान में। नॉन वेज, ड्रिंक, ये जो गलत हैबिट्स थी उस टाइम बहुत ज्यादा थी, वो सब छूट गई। तो जैसे उनके पति वापस आए, तो इन चीजों के लिए वहां लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया। उनको ये पसंद नहीं था कि ये चीजें बंद हो रही हैं। ठीक है, तो पहला विद्रोह भी ऐसे स्टार्ट हुआ। तो इनको जो नाम दिया गया परमात्मा द्वारा, इनको नाम दिया गया ब्रह्मा बाबा। और फिर इनकी जितनी प्रॉपर्टी थी, इन्होंने सारी वहां ट्रस्ट बनाई, उस ट्रस्ट के नाम कर दी। अपने लिए एक पैसा भी न रखा। 60 साल की एज सोचो, 1 रुपया भी न रखा। और 8 मेंबर थे, उसमें से एक भी अपना फैमिली मेंबर नहीं रखा। इतना भरोसा था कि अब भगवान इस सृष्टि को परिवर्तन करेगा।
क्योंकि जैसे हम सबको पता लग रहा है ऐसे इन्हें भी एक बार पता लगा, बस कंप्लीटली समर्पण बुद्धि, क्योंकि भगवान इतना बड़ा कार्य करने आया। उस समय 350 बच्चे थे, तो ये सिन से स्टार्ट हुआ। जो रेगुलर आते थे, धीरे धीरे वो बच्चे समर्पित हो गए। घर से प्रॉपर लेटर के बिना नहीं होते। फिर वहां से 14 साल की योग भट्टी तपस्या चली, क्योंकि क्या होता है ना, शुरू शुरू में तैयार करना बहुत जरूरी था। और जितने भी वो बच्चे थे, छोटे छोटे 10 साल 15 साल, वो इतने पक्के थे, उनकी इतनी आत्मा की स्टेज की प्रैक्टिस थी दैट आई एम अ सोल। एक बार बस का एक्सीडेंट हुआ, सबके चोट लगी, डॉक्टर्स हैरान कि ये बच्चे रोज पीट नहीं रहे, चिल्ला नहीं रहे। आप सोचो, छोटे से बच्चे को हल्की सी चोट आए, चिल्लाने लगेगा, क्योंकि उनकी आत्मा की प्रैक्टिस इतनी पक्की थी कि मैं ये शरीर हूं ही नहीं, मैं आत्मा हूँ। और 1950 में परमात्मा शिव द्वारा आदेश हुआ कि ये यज्ञ पाकिस्तान में नहीं रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान में था, अब ये भारत में जाएगा, क्योंकि भारत ही विश्व गुरु है। और पता था क्योंकि पूरे विश्व से लोगों ने आना है, तो पाकिस्तान में तो नहीं आ पाएंगे। और पाकिस्तान के भाई बहनों ने बहुत मना किया, कहते नहीं आप यहाँ रहोगे, ये पाकिस्तान है और आपकी संस्था बहुत पाक माना पवित्र है। कहा कि नहीं। तो वहां से यज्ञ 1950 में माउंट आबू ऊपर वहां आ गया। फिर धीरे धीरे विस्तार होता गया, नीचे आबू भी, क्योंकि पहले ज्यादा नहीं थे। अभी धीरे धीरे वहां पे 25,000 30,000 की गैदरिंग है, तो हॉल भी वैसे ही चाहिए। तो ये रथ है जैसे हम देख रहे हैं, तो परमात्मा ने इस शरीर रूपी रथ को चूज किया, पर इस रथ को याद नहीं करना। ठीक है, तो अर्जुन जिसने ज्ञान अर्जित किया, तो परमात्मा ने इनके द्वारा हम सबको ये ज्ञान सुना रहे हैं। तो साकार मुरली, जो कल से हम महावाक्य सुनेंगे, उसको कहेंगे साकार मुरली। 1936 टू 1969, 18 जनवरी 1969, इन्होंने ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, माना फरिश्ता बन गए, फरिश्ता रूप में सूक्ष्म वतन में। तो इसीलिए हम यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं बाप दादा। बाप कौन है हमारा? शिव बाबा। दादा है बड़ा भाई माना ब्रह्मा, दोनों कंबाइंड, क्योंकि परमात्मा को एक तन का आधार चाहिए। अगर ऊपर से वो कुछ सुनाना चाहे, आप कैसे सुनोगे? हमारी फ्रिक्वेंसी नहीं मैच करी, तो एक तन के आधार से ये महावाक्य उचारे। और ये जो चित्र आप कह रहे थे, ये फरिश्ता रूप का है। जब तक 69 तक रहे, इनके शरीर को कभी याद नहीं किया गया। इन्होंने बिल्कुल मना था इनका चित्र यूज नहीं, क्योंकि वो पतित शरीर है। तो यहाँ पर ना तो गले में वरमाला जैसे माला डालते हैं, कुछ भी, ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये शरीर ही हमें सबको पता है विकारों से पैदा हुआ है। और अंदर में अभी भी संपूर्णता नहीं है, सिर्फ देवी देवताएं हैं जो प्योर हैं, निर्विकारी हैं, तो उनमें ये हम माला चढ़ा सकते हैं, उनके आगे अर्पण कर सकते हैं। और फिर पाठ शुरू हुआ अव्यक्त मुरली, जिसमें बाप दादा दोनों आकर एक तन का आधार लेकर बच्चों से मिलन मनाते थे। और जो भी मिलने गया, तो उनको एक्सपीरियंस हुआ कि सच में भगवान आया और ये महावाक्य उतारा है। ऐसे नहीं कहने की चीज, क्योंकि रात को शाम को 6 बजे आए, सुबह 7 बजे तक अगर आप बैठोगे तो क्या होगा? आप कैसे उठोगे? और जब भगवान तन में आया तो सीधा दादी ऐसे उठते थे, क्योंकि वो शक्ति थी जो ये कार्य कराती थी। ये कुछ चित्र हैं, जैसे उस समय जैसे परमात्मा इनके तन में आके महावाक्य उचार रहे हैं। ये परमात्मा इनके तन में, जैसे कहाँ से पता लगा? ये अगर हैंड देखो, परमात्मा हमेशा ऐसे करेगा, जो ब्रह्मा बाबा वो नहीं करेंगे, क्योंकि परमात्मा जो है वही ये आशीर्वचन महा, जैसे हम ब्लेसिंग्स कर सकते हैं या देवी देवताएं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये तन चूज किया गया। इनका नाम दिया दादी गुलजार, दादी माना हिंदी वर्ड है बड़ी बहन। तो इनके द्वारा परमात्मा ने 47 ईयर्स ये पार्ट प्ले किया। और अगेन अगेन इनको भी हमने याद नहीं करना, सिर्फ यही इनका तन चूज किया, तो परमात्मा इनके द्वारा आके एक तन का पार्ट होगा। अभी जैसे जैसे क्योंकि लास्ट टाइम की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये पार्ट भी अब बंद है। अब परमात्मा से मिलन मनाना है, वो आपको डेट्स आती हैं, वो मिलन मना सकते हैं, पर अभी स्थिति और
सूक्ष्म माना और पावरफुल चाहिए परमात्मा से, क्योंकि अब तन का आधार नहीं, अब डायरेक्ट आते हैं और उनसे मिलन वही बना सकते हैं जिनकी स्थिति बहुत पावरफुल हो, और हम सब वही हैं जिनकी स्थिति सच में ऐसी पावरफुल है, तभी हमें भगवान ने चुना है। अभी ब्रह्मा कुमारी के आप सेंटर देखो तो पूरे विश्व में ऑलमोस्ट हर कॉर्नर, हर कंट्री में आपको कोई ना कोई, चाहे आप पाकिस्तान, चाहे चाइना, चाहे दुबई, कहीं भी आप बात करोगे, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह आपको परमात्मा के घर मिलेंगे, ताकि एक विश्व की एक भी आत्मा न कहे मुझे मैसेज नहीं मिला। ये दादी जानकी हैं, तो आपको पहले दिन भी दिखाया था, तो ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए में सेंटर खोलने से पहले उन्होंने कहा आप दिखाओ कैसे आपका माइंड स्टेबल है। तो दादी ने वो रिसर्च की और वो पेपर भी पास किया और वहां पे सेंटर्स खुल गए। मेडिकल कॉलेज में क्यों जाते हैं डॉक्टर, लॉ कॉलेज में लॉयर, यहाँ पे क्या करने आए देवी देवता बनने। तो आपके हाथ में भाग्य लिखने की कलम है, जितना भी सुंदर भाग्य बनाना चाहो आप बना सकते हो। ये कुछ हमारे कॉम्प्लेक्स हैं, पांडव भवन, आबू पर्वत, ठीक है, जो माउंट आबू में है, कुछ कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, ये चित्र है, बट जब जाएंगे तो तभी ब्यूटी और अच्छे से देख सकते हैं। ये फॉरेन हमारे सेंटर्स हैं, रशिया हो गया, ठीक है, लंदन हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर। अदरवाइज माउंट आबू पूरे वर्ल्ड का हमारा ब्रह्मा कुमारी का, पर इंटरनेशनली जो हम देखेंगे तो बाहर के कंट्रीज के लिए लंदन में। उसके बाद ब्रह्मा कुमारी से कुछ पाथ गवर्नमेंट ने दी है मेंटेन करने के लिए माउंट आबू में, वहां पे और आबू मेनली, वहां दो है, तो उनकी पूरी मेंटेनेंस सफाई, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक ही चीज है ना सिखाई जाती है, सच्चाई सफाई सादगी। सच्चाई मुख से भी अंदर भी, सफाई बाहर की तो अंदर की भी, सादगी सिंप्लिसिटी। ऐसा नहीं है दूसरों को उपदेश तो खुद ना करो, सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट। इसीलिए कई पूछते हैं आपके यहाँ व्हाइट ड्रेस है, नहीं देखो, आप कोई भी कपड़े डाल सकते हो, ऐसा नहीं है, बट व्हाइट में क्या है कि अपने आप को अच्छा लगता है। आप डेली कोई भी, हाँ जो क्लास कराते हैं उनके लिए मैंडेटरी है व्हाइट क्लास, क्योंकि वो कुछ हमारी ड्रेस है। अदरवाइज बाकी आप कोई भी कपड़े डालो, लाइट डालोगे अच्छा लगेगा, डार्क हम कोई मना नहीं है ना, आपको किसी ने कहना है, और खुद ही आपको जैसा लगेगा, ठीक है, अपनी इच्छा है। कई बार इसमें भी कई कहेंगे हमें व्हाइट डालना पड़ेगा, नहीं किसी ने कुछ नहीं कहा आपको, आपने क्लास थोड़ी करानी है। और उसके बाद दादी जान की वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया सफाई अभियान का, आपने सुना भी होगा। तो हमारे पीएम मोदी ने, और ये सफाई अभियान भी चला क्योंकि बहुत सफाई की जरूरत है कंट्री में। उसके बाद हमारे आबू में जाएंगे तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये कुकिंग प्लांट लगा है, जिसमें भी सोलर कुकर, सोलर सिस्टम लगा है। इसमें पूरी किचन में जो हमारी एनर्जी वहां से प्रोड्यूस होती है, तो 25,000 लोगों का भोजन इस हीट से प्रोड्यूस होता है, ताकि कोई एलपीजी कोई गैस वेस्ट ना हो। इवन शिरडी में वाले भी, वहां पे भी ये प्लांट लग रहा था, तो वो लोग भी आके देख के गए, क्योंकि परमात्मा ने हर चीज रिन्यूएबल सोर्सेज पे ही लेके जानी है। और ये चीज सबको यूनिक लगती है, नो हैंड नो टच टेक्निक, सारा इसी पे काम चल रहा है। हमारे वहाँ 3 कॉम्प्लेक्स हैं, सॉरी 4 हैं, चौथा ग्लोबल हॉस्पिटल भी आ गया। नीचे जो है शांतिवन, यहाँ पे 25,000 लोग, ऊपर पांडव भवन अराउंड 500, फिर ज्ञान सरोवर वहां भी अराउंड 500, एंड ग्लोबल हॉस्पिटल। तो वहां पे कोई हॉस्पिटल नहीं था, तो परमात्मा के निर्देश द्वारा वहां हॉस्पिटल भी बना। उस दिन भी आपको बताया था, हमारी दादी एक की स्थिति देख के, कैंसर के बाद भी वो स्टेबल थे, तो इसीलिए उन डॉक्टर ने वहां पे सोचा कि हमें हॉस्पिटल खोलना चाहिए, और वहां पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। उसके बाद हमारा जेल का प्रोजेक्ट चलता है, जेल सेवा का भी। तो जेल में जाके, क्योंकि अगर आप देखो उनके अंदर कितना नफरत भरा हुआ है, अगर हम उनकी वाइब्रेशंस को चेंज कर देंगे तो कितना चेंज आएगा। इसी तरह एक बहुत मशहूर डाकू 1972 के आसपास, इंदिरा गांधी ने वो प्रोजेक्ट ब्रह्मा कुमारी को दिया था। उसका उस टाइम उस पे 2 करोड़ के आसपास का, चंबा इलाके का डाकू था, 2 करोड़ के आसपास का इनाम था। और उसके नाम से लोग डरते थे, एक्चुअली डरते थे। जैसे हमने गब्बर का नाम सुना ना, तो एक्चुअल वो वैसा डाकू था। तो पूरा खौफ था, अगर कोई कहते बच्चा रियल में सोता नहीं था तो उसको कहते थे उसको बुला लेंगे, बच्चा सो जाता था। मतलब उसका इतना नाम था डाकू का, शायद 1000+ लोग थे वो, इतना बड़ा ग्रुप था, और उस इलाके से कोई निकल नहीं सकता था।
तो फिर इंदिरा गांधी ने ये प्रोजेक्ट ब्रह्मा कुमारी को दिया जेल में उनकी सेवा के लिए, और आज वो भाई सबको जाके एक्सपीरियंस सुनाता है, ज्ञान सुनाता है, वो टोटली चेंज हाई प्रेस में। इतना बड़ा सेवा का, क्योंकि इंदिरा गांधी ने सुना था, वो कहते चलो इनको एक्सपेरिमेंट देखा गया। उसके बाद 9, 10, +1, +2 कॉलेज के लिए EYF है, एम्पावर्ड यूथ फॉर्म। तो बच्चों को एम्पावरमेंट की बहुत बहुत जरूरत है आज के टाइम। तो इस तरह हर विंग का हमारा प्रोजेक्ट है। टोटल 19 विंग्स है। साइंटिस्ट विंग अलग है, जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम उसमें आए थे। उसके बाद मेडिकल विंग जो हमने कल यहाँ पे सेलिब्रेट किया, शायद आपको पता होगा, एक एक डॉक्टर को एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट, पूरे इंडिया या पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये सेलिब्रेशन होती है। तो क्योंकि विंग्स हैं, एजुकेशन विंग जो टीचर्स हैं उनके लिए वो विंग हो गया, कोई एडमिनिस्ट्रेटर है उनके लिए वो विंग हो गया। तो हर एक का पर्टिकुलरली हर एक के लिए एक विंग बना है, ताकि वो अपने फील्ड की जो भी आत्माएं हैं उनकी सेवा कर सके और खुद को भी उसमें और आगे बढ़ा। जैसे हमारी अभी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, आपको पता होगा वो ब्रह्मा कुमारी है। तो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस वो फॉलो करते हैं, और राष्ट्रपति भवन में नॉन वेज बिल्कुल बंद हो गया है। उन्होंने कहा हम अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करें, हम क्यों उनके कल्चर को कैरी फॉरवर्ड करें, उन्होंने खाना है तो वो बाहर खाए। देखो ना कितनी बड़ी चीज, और हम उनके कल्चर को, और जब हम वहां जाते हैं तो क्या वो हमारे कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं? नहीं ना। और हमारा इंडियन कल्चर इतना रिच है तो वी हैव टू फॉलो दैट। तो कल से हम मुरली सुनेंगे। मुरली क्या है? आत्मा का भोजन। जैसे शरीर को भोजन दे रहे हो, तो परमात्मा के महावाक्य सुनोगे, जो जैसे गोपियां रास करती थी। कल जब आप वो महावाक्य सुनोगे तो आपको सच में लगे जैसे आप रास कर रहे हो। इतना आनंद आएगा, और आप में ट्रांसफॉर्मेशन और कहते पेस पे होना शुरू हो जाएगा। जैसे अभी तो समझ आ रहा है, बट अब डायरेक्ट भगवान के महावाक्यों के रूप में सुनेंगे। ये तो एक आपको 7 डेज कोर्स हो गया कि हाँ एक ये चीजें हैं, बट वो तो फिर डायरेक्ट भगवान के महावाक्य जो परमात्मा ने खुद आकर ब्रह्मा बाबा के थ्रू उचारे, और आपको ऐसे लगेगा जैसे आज ही उचारे हो। आपका जो भी डाउट क्वेश्चन होगा रोज आपको उसमें आंसर मिलेगा, और फिर आपको कॉपियों की तरह अंदर में रास करोगे। बाहर का रास की जरूरत नहीं है, यहाँ से रास होगा, और वैसे भी चाहिए क्या। ठीक है, तो ये हमारी एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी कल से स्टार्ट हो रही है। अभी हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। हाँ सिस्टर, अभी आप जिस हमारे दादी प्रकाश मणि वाली वीडियो प्लीज प्ले करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन होता है यहाँ पे कैसे इतना बड़ा सिस्टम 9,000 सेंटर्स का कैसे चल रहा है। क्योंकि बहुत बड़ा लगेगा कि कैसे पैसे आ रहे हैं, कैसे ये सिस्टम है। और यहाँ पे मांगने का रिवाज नहीं, यहाँ पे आपको पता होगा पहले भी सेवाएं हुई हैं। अहमद, तो आपको पता होगा यहाँ पे कोई भी किसी से चंदा मांगने नहीं गया, है ना। आपने देखा भी होगा वहां पे भी बहुत से भाई बहन हमें कह रहे थे नहीं हमने नहीं लेना। क्यों? परमात्मा अपने बच्चों से चार्ज नहीं लेते। अभी हम ये वीडियो देखते हैं, थोड़ा क्लैरिटी होगी। आप सब ज्ञान सरोवर एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड तो आए हैं, जिसका फाउंडेशन स्टोन लगाते हुए राजस्थान के गवर्नर डॉक्टर चन्ना रेड्डी ने सरकार की तरफ से 5 लाख डोनेशन की घोषणा की थी। बाबा के सिखाए हुए नियमों पर चलने वाली दादी एप्लीकेशन देकर डोनेशन लेने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन ये बात गवर्नर को कहता कौन? कहीं सरकार नाराज ना हो जाए, इसका असर प्रोजेक्ट पर ना पड़े। अगले दिन दादी ने गवर्नर को पीस पार्क में चाय का निमंत्रण दिया। उन्हें मालूम पड़ चुका था कि दादी ने उन्हें क्यों बुलाया है। गवर्नर के साथ कलेक्टर, डीएसपी, कमिश्नर भी आए। Today I am going to question Brahma Kumaris very deeply. Gentlemen, I want you to learn as to how they manage their projects.
कुलवैर भाई और अशोक भाई दादी के साथ थे। दादी, यह जो इतने बड़े प्रोजेक्ट का आपने कल मुझसे फाउंडेशन स्टोन लगवाया, आपको उसकी टोटल कॉस्ट पता है? गवर्नर भाई, मैंने अपने भाइयों से बात की, सब ने कहा 10 करोड़ से ऊपर ही लगेगा। Note down. She knows the total cost of the project. She has not been to college. She does not know a PERT chart. दादी, कितने साल में आप इस प्रोजेक्ट को बनाएंगी? हमने सोचा है 2.5-3 साल में बन जाएगा। Note down. It is a time-bound project. दादी, रोज का खर्चा कितना होगा? वो भाई लिख रहा है ना, उससे पूछो। सर 1,50,000 रुपए हर रोज। दादी, अब मैं आपसे बहुत जरूरी बात पूछने वाला हूं। मैंने आपके फंड्स चेक करवाए हैं। आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ 35 लाख रुपए हैं। कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले अगर आपके पास 10% पैसा हाथ में ना हो, वह प्रोजेक्ट कभी शुरू नहीं होता। शुरुआत में आपके पास 10% होना चाहिए, फिर आप डोनेशन इकट्ठा करते रहें। हाँ गवर्नर भाई, कल आपने फाउंडेशन स्टोन लगाया, लेकिन दादी 3 महीने कुछ नहीं करने वाली है। दादी ने धन इकट्ठा करने के लिए मीटिंग में विचार निकाला। ईच वन, ईच डे, ईच रुपी, कम से कम। हम हर सेंटर पर एक अलग भंडारी रखेंगे ज्ञान सरोवर के लिए, और सब रोज 1 रुपया उसमें डालेंगे। दादी, कितने लोग हैं आपके मेंबर्स? लगभग 3 लाख हैं। कितने लोग पैसा डालेंगे? दादी समझती है 60% डालेंगे। Note down. She knows maximum 60% will donate. Everyone does not donate. क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बूढ़े होते हैं, वो कहाँ से डालेंगे? फिर दादी, 3 महीने का इंतजार क्यों? मेरे भाई, अभी दादी कहेगी, बहनें भंडारी रखेगी, धन इकट्ठा होगा, इसमें 1 महीना लगेगा। फिर बहनें भेजेंगी, चारों तरफ से आएगा, 1 महीना और लगेगा। 2 महीने बाद दादी को पता चलेगा कितना पैसा आएगा। आप कितना समझती हैं आएगा? वो बैठा है ना भाई, उनसे पूछो 60% कितना होता है? सर 50 लाख से ज्यादा होगा। दादी, फिर यह तीसरा महीना किस लिए? मेरे भाई, 1 महीना आ गया, अगले महीने नहीं आया तो? Note down. She has created a system of generating funds. Then she is going to ensure that the system is working. And then she is going to have funds in the pipeline. भाई, आपने कहा था 10% होना चाहिए, तो 2 महीने में कितना पैसा आएगा? सर 50 लाख 1 करोड़ हो गया। 35 लाख पहले से है, तो 1 करोड़ 35 लाख हो गया ना 10%। इसलिए दादी 3 महीने के बाद काम शुरू करेगी। बहुत बढ़िया दादी। आपने कल 5 लाख नहीं लिया, बहुत अच्छा किया। 3 दिन में ही खत्म हो जाता। लेकिन दादी, मैं 18 दिन से आपका राजयोग सीख रहा हूँ। एज अ स्टूडेंट 1 रुपया रोज तो मैं भी डाल सकता हूँ। मैं रोज तो सेंटर आ नहीं सकता। मैं 30 रुपए हर महीने भेज दिया करूं? क्यों नहीं मेरे भाई, आप विद्यार्थी हो, आप जरूर भेज सकते हो। दादी पीस पार्क से मधुबन वापस आई और 10 मिनट के बाद एडीसी वहां पहुंच गए। आओ आओ एडीसी भाई, बोलो क्या बात है? उस दिन 30 मार्च था। एडीसी ने अपने जेब से लिफाफा निकाला और कहा, दादी जी, आज पे डे है। हिज एक्सीलेंसी गवर्नर साहब ने अपनी तनख्वाह
ज्ञान सरोवर के प्रोजेक्ट के लिए पहली डोनेशन भेजी है। जब हम अपने नियम और सिद्धांतों पर अटल रहते हैं, दूसरे के प्रभाव में नहीं आते, सम्मान और परमात्मा स्नेह सबको देते हैं, तो वो भी परमात्मा प्यार में रंग जाते हैं। ज्ञान सरोवर प्यारा है, हर दिल कहे हमारा है। अंबर से धरती पर जैसे प्रभु ने स्वर्ग उतारा है, प्रभु ने स्वर्ग 3 साल बाद क्लैरिटी हुई आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हम बाहर से किसी से नहीं ले सकते, क्योंकि परमात्मा के जब तक बच्चे नहीं उसको पता ही नहीं, इसलिए यहाँ पे कोई डोनेशन सिस्टम नहीं, यहाँ कोई मांगने का सिस्टम नहीं। कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो कोई भी अपनी सब इच्छा से 1 रुपए 2 रुपए किसी को कोई फर्क नहीं है यहाँ। और ये सिस्टम इसीलिए है क्योंकि परमात्मा को कोई बच्चा कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, हमें कोई उससे मतलब हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आप रेगुलर क्लास में आए, पूरे विश्व को वाइब्रेशंस दे। इस टाइम विश्व को शांति की वाइब्रेशंस की ज्यादा जरूरत। ये सिस्टम तो बाहर चल रहा है, चलने दो। यहाँ पे तो एक ही सिस्टम है, परमात्मा का प्यार है, एक परिवार मिला है, बस इस परिवार में हमें आगे बढ़ना है। सबको आगे बढ़ना है, एक को नहीं बढ़ना है। यहाँ पे कोई किसी को पीछे नहीं हटाता, सब कहेंगे सब आगे बढ़ो। ठीक है, ओम शांति। अभी हम याद करेंगे परमात्मा को। सिस्टर आप वीडियो लगा देंगे वो।
आप सोचो वहां पे पवित्रता, सुख, शांति है। देवताओं का जहाँ वास होगा वह निर्विकारी। देवता माना जो मनुष्य जिनमें दैवी गुण है, कहाँ रहते होंगे 33 करोड़ अंदर। ये गायन है सतयुग त्रेता का, जहाँ पर जो गाय हैं वो भी इतनी प्योर होगी। जो हम देखते हैं देसी गाय, पुरानी गाय, उनको बीमारी नहीं लगती थी, माना इतनी प्योरिटी थी वहां। ठीक है, उनका दूध भी कितना शक्तिशाली था। आजकल दूध में भी वो शक्ति नहीं, आजकल दूध भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। तो गायन उस सेंस में था। और एक बहुत ब्यूटीफुल चीज जो थी, इसको धर्म से क्यों जोड़ते हैं लोग, ताकि आने वाले टाइम में लोग इन जानवरों को मारे, नहीं तो इनको भी नहीं छोड़ देते। तो भावना ये थी, जैसे हम देखते हैं ब्रोटे का, है ना, ब्रोटे का वृक्ष, 3 वृक्ष होते हैं, पीपल, नीम और ब्रोटे, है ना। उनके पीछे क्या है, वो 24 आवर्स ऑक्सीजन देते हैं। इसलिए वहां गायन कर दिया ब्रह्मा विष्णु शंकर, क्योंकि धर्म से अगर कोई चीज जोड़ते हैं तो लोग कहीं ना कहीं उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। आप देखो बाकी सारे वृक्ष काट देंगे, वो छोड़ देंगे, तो कहीं ना कहीं धर्म से जोड़ने का रीजन ये होता है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। और यहाँ पे परमात्मा हर चीज हमें क्लियर करता है, तो इसलिए कोई वो नहीं कि हाँ पूछे या ना पूछे। हाँ जी, सिस्टर आप रिकॉर्डिंग चाहे ऑफ कर दें, थैंक यू। तब तक बाकी क्वेश्चंस पूछते जाएंगे जो जो पूछते हैं। हाँ जी, क्लियर लग नहीं रहा चेहरों से? कुछ डाउट्स अभी जैसे अराइज हो रहे हैं? पूछ